मनोहर शुक्ला नाम के शख्स ने 9 अगस्त को अपनी ही प्रेमिका नैना महत की अपने मकान में हत्या कर दी थी। हत्या उसने लड़की को पानी में डुबोकर की। बेरहमी का आलम देखिए कि लड़की का सिर उसने बाल्टी में तब तक डुबोए रखा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं हो गए। हत्या की इस वारदात के बाद जब मनोहर के सामने लाश को ठिकाने लगाने का सवाल खड़ा हुआ तो उसका जवाब उसे उसकी पत्नी ने सुझाया। पुलिस के मुताबिक मनोहर की पत्नी ने नैना का शव एक बड़े सूटकेस में पैक कर दिया। उसके बाद दोनों ने सूटकेस को कहीं ऐसी जगह ठिकाने लगाने का इरादा किया जहां किसी को इसकी भनक तक ना लगे। पति पत्नी ने सूटकेस को स्कूटी पर लादकर गुजरात ले जाने का प्लान बनाया। दोनों ने इस बात का ख्याल रखा कि स्कूटी को उतनी दूर ले जाने में वक्त लग सकता है, लिहाजा वो लोग अपनी 2 साल की बच्ची को भी साथ लेते गए ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद दोनों स्कूटी से गुजरात के बलसाड़ जा पहुंचे, जो मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर है। बलसाड़ में दोनों ने एक नाले में उस सूटकेस को ठिकाने लगा दिया जिसमें नैना की लाश पैक थी। लेकिन इस वारदात के करीब 1 महीने बाद मनोहर शुक्ला को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के वसई पुलिस ने मनोहर को उसकी पत्नी पूर्णिमा के साथ एवरसाइन में बने उसके मकान से गिरफ्तार किया। असल में नैना की बहन ने मुंबई पुलिस के पास अपनी बहन गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की और उसी सिलसिले में जब पुलिस जांच कर रही थी तभी उसे ग्राफिक्स डिजाइन मनोहर शुक्ला के बारे में पता चला। नैना और मनोहर के रोमांस के किस्से की शुरुआत होती है साल 2013 से, जब दोनों पड़ोसी हुआ करते थे। बसई में ही मनोहर और नैना अड़ोस पड़ोस में रहते थे और रोज रोज की मुलाकात के बाद दोनों पहले दोस्त बन गए और फिर प्रेमी प्रेमिका। लुक छुपकर मिलते मिलते दोनों ने 5 साल काट दिए। लेकिन इसी बीच साल 2018 में मनोहर की शादी पूर्णिमा से हो गई। बावजूद इसके मनोहर और नैना के बीच मुलाकात और अफेयर सिलसिला जारी रहा। लेकिन साल 2019 में मनोहर और नैना के रिश्ते के बारे में पूर्णिमा को पता चल गया। तब पूर्णिमा ने नैना से इस सिलसिले में बात की। नैना ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस में जाकर मनोहर के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। मनोहर तभी से दोनों मुकदमे वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन नैना सुनने को ही राजी नहीं थी। इसी बीच 9 अगस्त को नैना को मनोहर ने मिलने के लिए घर बुलाया। नैना घर तो आई मगर फिर उसे किसी ने जिंदा नहीं देखा। पुलिस को इस बात का पता तब चला जब पुलिस ने मनोहर के अपार्टमेंट के पास एक सीसीटीवी फुटेज को देखा। उस फुटेज से साफ हो गया कि नैना मनोहर के घर के भीतर गई तो लेकिन निकली नहीं, जबकि मनोहर और उसकी पत्नी को रात के वक्त एक सूटकेस के साथ निकलते देखा गया। पुलिस ने अपने ही तरीके से मनोहर शुक्ला से पूछताछ की तो वो ज़्यादा देर तक वारदात से इनकार नहीं कर सका और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने नैना महत की जान ली और कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया। मनोहर ने ही पुलिस को ये भी बताया कि इस वारदात में उसका साथ उसकी पत्नी ने दिया था।